राजनीति में शुचिता की बात होती है, अच्छे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने की बात होती है और राजनीतिक अपराधीकरण को खत्म करने की बात होती है। लेकिन सच में क्या ऐसा होता है? चुनावी मौसम में तो बिल्कुल नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश की ही बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हर कोई ऐसा नेता चुनावी मैदान में उतार रहा है जो कि आपराधिक छवि का है। देखिए, चुनाव आते ही एक चर्चा जो हमेशा जोर पकड़ती है वो है राजनीतिक अपराधीकरण की और उसे खत्म करने की। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और यही चर्चा उफान पर है, लेकिन लगता है कि इस मामले पर राजनीतिक दलों के बीच मौन सहमति है और इसी का नतीजा है कि कोई कम तो कोई ज्यादा। लेकिन चुनाव में आपराधिक छवि के नेताओं को चुनावी मैदान में कूदाने से नहीं चूकते। अभी तक चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशियों की लिस्ट देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के 193 प्रत्याशियों में से 78 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। बीजेपी की लिस्ट में डिप्टी सीएम व सिराथू से घोषित प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य समेत 6 मंत्री भी शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 159 में से 70 प्रत्याशी क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, जिसमें राजेश यादव, राम खिलाड़ी सिंह, नसीर अहमद खान, पंकज मलिक, मधुसूदन शर्मा जैसे प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बड़े नेताओं का आपराधिक बैकग्राउंड सपा ने फिलहाल सामने नहीं रखा है, जबकि कांग्रेस के 166 में से 35 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केसेस हैं। माने हमाम में सभी नंगे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का हक किसी को भी नहीं। हालांकि मजेदार बात तो यह है कि अपराधियों को टिकट देने वाले राजनीतिक दल एक दूसरे के उम्मीदवारों पर जमकर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अपने प्रत्याशियों की छवि को नहीं देखते। मसलन शामली के कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन और रामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया, लेकिन पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के चयन के वक्त राजनीतिक शुचिता भुला दी और अन्य दलों की तुलना में सबसे ज्यादा दागी नेताओं को मैदान में उतार दिया। लेकिन शपथ पत्रों के सच के आईने में बीजेपी बेनकाब हो गई। अब आप इसे लोकतंत्र का दुर्भाग्य समझें या नए दौर की सियासी रणनीति, जहां कहना तो है लेकिन करना नहीं है का फॉर्मूला प्रचलन में है और पूछे जाने पर पार्टियां बरगला भी लेती हैं। बहरहाल सियासी दल जो करें सो करें, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता के हाथों में है। अब उसे ही तय करना है कि उसका नेता कैसा हो। और अगर हमाम में सभी एक से बढ़कर एक नजर आने लगे तो नोटा का सोटा भी अब जनता के हाथों में ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।